सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो अर्जुन को समझाते हुए भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए थे, अगर इस संसार में प्रसन्नता पूर्वक आनंद पूर्वक रहना है तो उसके लिए निस्त्रय गुण्यो भव। भगवान कहते हैं निस्त्रय गुण, इन तीनों गुणों से मुक्त हो जाओ, अर्थात इन तीनों गुणों के बंधन से स्वयं को ऊपर उठाओ। तो कैसे? तो उसकी प्रक्रिया बता के आए थे। निर्द्वंद्व सुख दुख आदि, अपना पराया आदि द्वंद्व से ऊपर उठना, और नित्य सत्वस्थ, नित्य निरंतर जीवन में सत्व गुण की साधना, तथा अपने जीवन में जो सत्व गुण है उस सत्व गुण का जो भाव है उसको बढ़ाना, और उसका फल निर्योग क्षेम आत्मवान। तो जैसे जैसे जीवन में सत्वगुण बढ़ेगा और सत्वगुण जीवन में ज्ञान देगा, और उस ज्ञान का फल निर्योग क्षेम, संसार की तरह तरह के चिंताओं से मुक्ति, न फिर कुछ प्राप्त करने की इच्छा और न कुछ संभाल के रखने की इच्छा, अर्थात जीवन के हर परिस्थिति में समता का भाव। लेकिन उसके लिए भगवान कहते हैं आत्मान, निर्योग क्षेम आत्मा। उसके लिए तो आत्मचिंतन करना पड़ेगा, आत्मवृत्ति को जागृत करना पड़ेगा। या फिर जब संसार की कोई चिंता, संसार का कोई भाव है ही नहीं, मन में रहा ही नहीं, तो मन अपने आप उस आत्मचिंतन की ओर वो आगे बढ़ेगा। लेकिन उससे पहले विचार तो करना पड़ेगा, मन को उस स्थिति तक ले जाने के लिए विचार तो करना पड़ेगा। तो इसलिए कल चर्चा करके आए थे कि आत्मात्म विवेक कर्तव्य विदुषाम बंध मोक्ष। इसलिए महर्षि कहते हैं बंध मोक्ष विदुषाम, इस संसार के बंधन से मुक्त होने के लिए जो विचारशील व्यक्ति है उसको आत्म अनात्म विवेक कर्तव्य, आत्मा और अनात्मा का विवेक करना चाहिए, विचार करना चाहिए, सत्य और असत्य का विचार करना चाहिए, उसको अलग अलग करना चाहिए। तो तब यहाँ प्रश्न उठा, फिर जब निस्त्रय गुण ही होना है, निर्द्वंद और निर्योग क्षेम, कुछ करना ही नहीं, कुछ जो ही नहीं रखना, तो फिर सारा ये कर्म व्यवस्था
तो सब व्यर्थ हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं। जब तक उस लेवल पर नहीं पहुंचते तब तक कर्म तो करना पड़ेगा। हाँ, आत्मा के उस लेवल पर जब पहुंच गए, जब वो निर्योग क्षेम, जिस क्षण इस उस आत्मा का चिंतन करते करते, उस आत्म भाव को दृढ़ करते करते, जिस क्षण आप संसार की चिंताओं से ऊपर उठ गए, जिस क्षण निस्त्रह गुण, इन तीनों गुणों से ऊपर उठ गए, जब उस समय फिर उस परम आनंद की अनुभूति होगी। तो कैसे, तो उसी बात को आगे भगवान स्पष्ट करते हैं कि यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। वह सर्वतः संप्लुतोदके, एक व्यक्ति जिसको समुद्र मिल जाए, एक बहुत बड़ा तालाब मिल जाए, तो इस उस एक बहुत बड़े तालाब से वो स्नान आदि जो भी जीवन की दैनिक क्रियाएं, उनको आसानी से पूरा कर सकता है। और उस तालाब के किसी भी कोने में जाए, उसको वही जल मिलेगा, उस जल में अंतर। और एक जो कुआं है या वो है, तो वहां सीमित जल है, उसमें सीमित आवश्यकताएं पूरी हो सकती। तो इसलिए यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, उदयपान है अर्थ, तो अर्थात जल के द्वारा होने वाली जो भी जीवन की क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं के लिए जब व्यक्ति को एक बहुत बड़ा सागर मिल जाए, बहुत बड़ा तालाब मिल जाए, तो उस तालाब को देखते ही उसकी सारी चिंताएं दूर हो जाए। और अगर थोड़ा सा पानी है, चाहे वो कुआं हो या छोटा तालाब है, काम तो सारे करने। तो उस जल का आप उपयोग भी करते, लेकिन हर बार उपयोग करने के साथ ही आगे की चिंता भी रहती है कि सीमित मात्रा में आपके पास जल है, तो इसलिए उसका एक लिमिट है, भाई कितना उसका उपयोग करना, कितना किस कार्य के लिए बचाना है। और उसके स्थान पर एक बहुत बड़ा तालाब अगर मिल जाए, समुद्र अगर मिल जाए उस जल का, फिर उसका कितना भी उपयोग करो, आपको चिंता नहीं रहेगी। जहां से भी आप चाहे जल ले सकते। अगर अनुभूति की बात करें, स्वाद की बात करें, तो जहां से भी उस सागर के जल को आप चखेंगे, वो एक ही होगा, एक ही उसका स्वाद होगा। तो इसी तरह से जो भगवान कह के आए कि निर्योग क्षेम आत्मान, तो जब उस आत्म भाव तक आप पहुंच गए, तो उस आत्म भाव तक पहुंचते ही इस संसार की सारी चिंताओं से आप मुक्त हो। और हमारे जितने भी शास्त्र, तावान सर्वेषु वेदेषु, जितने भी हमारे शास्त्र या इस संसार में जो कुछ भी जानने योग्य, बचपन से लेकर के आज तक जो कुछ भी हमारा ये संसार ज्ञान है, इस संपूर्ण संसार ज्ञान का जो आश्रय, उस आश्रय का जिस क्षण बोध हो गया, उस क्षण सारे जीवन के अहंकार आदि जितनी भी ये दोष वृत्तियां हैं, इन सब की निवृत्ति हो जाएगी।
तो इसलिए भगवान कहते हैं कि वो जो आत्मसत्ता है, वो जो आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व का विचार करो, आत्मवान भव। और वो जो आत्मसत्ता है, आत्मसत्ता कहें या सेल्फ एग्जिस्टेंस, और हमारे संपूर्ण जीवन का आधार भी वही है। अपने होने का भाव, अपने अस्तित्व का भाव, सेल्फ एग्जिस्टेंस का भाव। लेकिन हमने तो अपने जीवन का आधार इस संसार के पदार्थों को बना लिया या मान लिया। अब जहां जितना ज्यादा मोह, जहां जितनी ज्यादा आसक्ति, अटैचमेंट, चाहे वो कोई भी बच्चे हों या दूसरी वस्तुएं संसार की, हमने स्वयं को इनके साथ अटैच करके रखा। और जैसे जैसे ये अटैचमेंट हमारा बढ़ता गया, इन संसार की वस्तुओं को ही हम अपने जीवन का आधार मानने लगे। और धीरे धीरे जब वो भाव हमारा दृढ़ हुआ, मजबूत हुआ, अब हमको लगने लगता है कि अमुक वस्तु अगर जीवन में नहीं रही तो हमारा क्या होगा। तो कहीं न कहीं हमने स्वयं इन भौतिक वस्तुओं के अधीन कर दिया है, इनसे भिन्न, इनसे अलग, लेकिन फिर भी स्वयं को इनके अधीन करके रखा। इसलिए मंत्र कहता है कि वो जो आत्मसत्ता है उसको जानो, उसको समझो। कैसा? असंगो निस्पृह शांत है, वो तो असंग है। वहां किसी प्रकार का कोई अटैचमेंट है ही नहीं। असंग, निस्पृह, कोई कोई आकांक्षा, कोई डिजायर नहीं है। जो आत्मसत्ता है उसमें कोई स्पृहा नहीं, कोई आशा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं संसार। और असंग, किसी से कोई अटैचमेंट नहीं। क्योंकि जीवन में अटैचमेंट बढ़ेगा तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगे। क्यों? जो भी हमारे एक्सपेक्टेशंस हैं, जो भी हमने आशाएं जोड़ रखी हैं, उन आशाओं के मूल में वही आसक्ति है, वही अटैचमेंट है। और ये अटैचमेंट जैसे जैसे हम स्वयं को इन संसार की वस्तुओं पर डिपेंड करते चले, और जिस वस्तु से जितना ज्यादा हमको लगता है कि नहीं है, तो वहां हमारा अटैचमेंट उतनी बढ़ता चला जाता है। और वो अटैचमेंट जब बढ़ा धीरे धीरे, तो अब उन वस्तुओं के बिना हमको अपना जीवन अधूरा सा लगने लगता है। ऐसे ऋषि कहते हैं असंगो निस्पृह शांत, जो आत्म स्वरूप है, जो स्वयं का जो स्वरूप है, वो असंग है, निस्पृह शांत है। वो असंग है, निस्पृह है, वहां कोई अपेक्षा नहीं, और अपने आप में शांत है, शांत। लेकिन भ्रमात संसारवान इव, भ्रम के कारण, इल्यूजन, उस इल्यूजन के कारण संसारवान, संसारी बना बैठा है। और जिस दिन स्वस्वरता का बोध हो गया, स्वस्वरूप का बोध हो गया,
सारा इल्यूजन, सारी भ्रांति अब निवृत्त हो जाए। दूसरी बात भगवान यहाँ आगे तेने आनंदी भवती, तो तब जाकर के जीवन में वो आनंद की अनुभूति, तब जाके जीवन में वो प्रसन्नता का भाव। और जितने भी हमारे शास्त्र, उन शास्त्रों का उद्देश्य, उन शास्त्रों का ध्येय वही है, उसी ब्रह्म भाव को बताना। वहां आपको स्वर्ग की प्राप्ति के लिए ले जाना शास्त्रों का उद्देश्य नहीं है। आज स्वर्ग आदि तो रास्ते के पड़ाव, बीच के पड़ाव। तो बीच के स्टेशन तो चाहिए। रास्ते में आप जाते हैं तो बीच में स्टॉप पे जाएंगे। इसी तरह से कर्म भक्ति ये सब क्या है, ये बीच के जंक्शन। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उससे आगे जाना ही न चाहे तो उसमें शास्त्र भी क्या कर सकते। तो इसलिए जितने तावान सर्वेषु वेदेषु, इसलिए भगवान कहते हैं सर्वेषु, जितने भी वेद शास्त्र हैं, और सर्वेषु वेदेषु ज्ञातव्येषु, वेद का अर्थ ज्ञान भी होता है। इस संसार में जो कुछ भी जानने योग्य है या जो कुछ भी हम जानते हैं, उस जानकारी से पहले संसार का हमारा जितना भी ज्ञान है, सुबह से लेकर के शाम तक का, इस संपूर्ण ज्ञान, इससे पहले अगर हमें हमारे इसकी नॉलेज न हो, अगर हमें हमारे होने का ज्ञान न हो, तो संसार की किसी भी वस्तु का ज्ञान संभव है क्या। जितना भी हमारा ज्ञान है, जितनी भी हमारी नॉलेज है, इस सबसे पहले हमें अपने होने का ज्ञान चाहिए। अगर हमें अपने होने का ज्ञान नहीं है तो संसार की किसी भी वस्तु का ज्ञान संभव नहीं। और जीवन क्या है, एक सामान्य व्यक्ति से अगर हम पूछें उसकी दृष्टि में जीवन क्या है, उसके पास जीवन की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है। मैं और मेरा, ये पूरे जीवन को हम अगर विचार करके देखें, हम मानते हैं जीवन है, सब मानते हैं, लेकिन इस जीवन की हमारे पास डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइफ। मी एंड माई, मैं और मेरा। उस मैं और मेरा के बंधन से हमने अपने को बाहर निकाला ही नहीं, और उस मैं को भी हमने प्रोजेक्ट कर दिया कभी इस बॉडी के साथ, और फिर इस बॉडी को लेकर के जो भी हमारी मान्यताएं, जो भी हमारी बिलीफ्स हैं, वो उसी को हम मैं मानते रहे। तो अब फिजिकल और मेंटल, जिसको भी हम मैं मेरा कहते हैं, बस फिजिकल और मेंटल सुख दुख को ही हमने जीवन मान लिया, और अपने उस जीवन का आधार, उस जीवन का बेस फिर हम इन संसार की वस्तुओं को मानते चले गए। बेटा बेटी, भाई बहन, माता पिता आदि जो कुछ भी जीवन का व्यवहार है,
तो कहीं न कहीं इन सब पदार्थों को, इन सब वस्तुओं को हमने अपने जीवन का बेस मान लिया। इन्हीं वस्तुओं को अपने जीवन का आधार मान लिया। और जब इन्हीं वस्तुओं को जीवन का आधार माना तो हमारा अटैचमेंट भी बढ़ता चला गया। लेकिन अगर देखें तो हमारा पूरे जीवन का आधार, या अगर जीवन की बात करें तो सामान्य व्यक्ति की दृष्टि में ये मैं मेरा का जो भाव, या जिसको भी हमने अपना का, मेरा का, बस ये सुख दुख, खाना पीना, जीवन के भोग ऐश्वर्य और एक दिन मर जाना, वो हमारी दृष्टि में जीवन यही है। सामान्य व्यक्ति की दृष्टि में इसी का नाम जीवन है। बस इस संसार भाव को कैसे मजबूत करना, कैसे उसको प्रबल बनाना, सामान्य व्यक्ति की जीवन दृष्टि तो वही है। हमने आत्मा के बारे में सुना, समझा, बात समझ में भी आई, लेकिन हम जब अपनी जीवन दृष्टि नहीं बदल पाए। जीवन दृष्टि को हमने उसी संसार भाव में बांध के रखा। तो इस संसार भाव से आगे हमने विचार ही नहीं किया, चिंतन ही नहीं किया। लेकिन ये जितना भी हमारा संसार भाव है, जितना भी हमारा संसार ज्ञान है, इस संपूर्ण ज्ञान का आधार आपका स्वयं का सत्ता बोध है कि नहीं। अगर ये सत्ता बोध न होता, संसार भी होता क्या? इसी का नाम जीवन है। हमारा स्वयं के होने का जो बोध, हमारे सेल्फ एग्जिस्टेंस की जो नॉलेज, वही जीवन है। यही मैं हूं, यही जीवन है। और जब तक ये मैं पना है तब तक जीवन है। जहां ये मैं का भाव है तो जीवन भी समाप्त। लेकिन इस मैं को हमने फिर प्रोजेक्ट कर दिया। सबसे पहले ये शरीर भाव, हमने उस मैं को किसके साथ जोड़ा? इस शरीर के साथ जोड़ा। अब जब उस मैं को इस शरीर के साथ हमने जोड़ा तो अब इस शरीर को लेकर के हमारी कल्पनाएं जागृत होने लगी, तरह तरह की कल्पना। और शारीरिक सुख और मानसिक सुख के लिए फिर दूसरा सब हमारा संसार का जाल बनता चला गया। तो कहने का तात्पर्य ये, आपका स्वयं के होने का ज्ञान, उस ज्ञान का नाम ही जीवन है। इस संसार भाव का नाम जीवन नहीं है। संसार भाव तो अनादिकाल से चलता चला आ रहा है। लेकिन हमने उस आत्म भाव का कभी विचार नहीं किया, हमने तो संसार भाव का ही विचार किया। मनुष्य तो इसी संसार भाव में उलझा हुआ है, उसी मैं मेरा में उलझा। और इन्हीं संसार के पदार्थों को, इन्हीं वस्तुओं को हम अपने जीवन का आधार मानते चले गए। और जैसे जैसे इन संसार की वस्तुओं को अपने जीवन का आधार माना, वैसे वैसे संसार के बंधन में भी बंधते चले गए। लेकिन इन संपूर्ण संसार भाव का आधार, संसार भाव का जो बेस, वो तो सेल्फ एग्जिस्टेंस है कि नहीं। तो मैंने भी कहा, अगर हमको अपने होने का ही ज्ञान न हो तो संसार की किसी भी वस्तु का ज्ञान नहीं हो सकता।
और ये संसार की वस्तुएं हमारे सामने रहें या न रहें, लेकिन हमारा अपने होने का जो ज्ञान है, हमारा जो सेल्फ एग्जिस्टेंस का जो भाव है, वो तो इन वस्तुओं के न रहने पर भी है कि नहीं। संसार के जितने भी पदार्थ हैं, ये हमारे सामने नहीं है, हमारे संपर्क में नहीं है, तो तब भी अपने होने का ज्ञान, सेल्फ एग्जिस्टेंस का भाव है कि नहीं। और ये वस्तुएं सामने आई तो तब भी वो सेल्फ एग्जिस्टेंस का हुआ। तो संसार का जितना भी ज्ञान था, आपका समय के साथ बदलता गया, लेकिन आपका अपने होने का जो ज्ञान था, वो नहीं बदला। भले ये संसार के पदार्थ, संसार के दृश्य हमारे सामने थे या नहीं थे, लेकिन हमारा जो सेल्फ एग्जिस्टेंस का भाव, हमारा जो सेल्फ एग्जिस्टेंस, अपने होने का भाव, वो मिटा नहीं, वो तो ज्यों का त्यों बना रहा। तो हमारे जीवन की जितनी भी प्रक्रिया, जितने भी है, उसका आधार यही आत्मसत्ता, सेल्फ एग्जिस्टेंस। तो जिस तरह से इस संसार में जितनी भी नदियां हैं, तालाब आदि जो कुछ भी है, इन सब का आधार कौन है? समुद्र। क्योंकि अगर समुद्र न होता तो वर्षा होती क्या, और वर्षा नहीं होती तो जल भी नहीं मिलता। तो उसी तरह से ये जो आत्मसत्ता है, जो सेल्फ एग्जिस्टेंस का जो भाव है, उस भाव को जब साधक ने प्राप्त कर लिया, जब वो सेल्फ एग्जिस्टेंस, स्वसत्ता को जब साधक ने जान लिया, तो कहते फिर उसको इस संसार के क्षणिक सुख आदि से कोई अपेक्षा नहीं रही। तो जब किसी व्यक्ति को समुद्र मिल जाए, तो फिर उसको छोटे तालाब आदि की जरूरत नहीं रहती। लेकिन जब तक उस समुद्र का ज्ञान नहीं है, तब तक वो उसी में भटकता है। तो ठीक इसी तरह से भगवान अर्जुन को यही कह रहे हैं कि तो छोटी छोटी जो कल्पनाएं तुम कर रहे हो, पहले शुरू में अर्जुन इस बात को स्पष्ट करके आया था, यानेव हत्वा न जिजीविषाम तेव स्थिता प्रमुखे धातराष्ट्रा। तो भगवान, जिनको मार करके मैं जीना नहीं चाहता, आज तो युद्ध में वही खड़े हैं, अर्थात यही संसार वृत्तियां। क्योंकि इस वृत्ति सुख को ही हमने जीवन का सर्वस्व मान लिया, बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। हम स्वयं का विश्लेषण करें, अपने अंदर झांक के देखें, क्या बोलते हैं, इंट्रोस्पेक्शन। शास्त्रों को हमने पढ़ा सुना, बात समझ में भी आई, और जरूरत पड़ने पर संभव है उसकी हम बढ़िया व्याख्या भी करते, लेकिन अपने अंदर हम झांक के देखें तो कहीं न कहीं मन के इस वृत्ति सुख को, या यूं कहें कि संसार वृत्तियों के द्वारा मिलने वाला जो सुख, इसी को कहीं न कहीं हमने जीवन का लक्ष्य मान के रखा है। किसी ने हमारे मन के अनुकूल दो शब्द बोल दिए, हम बड़े खुश हो गए, बड़ा तृप्ति का अनुभव करने लगे। नहीं, उसने तो मेरी प्रशंसा कर दी, मेरी प्रशंसा में इतना कहा। बहुत से लोग हैं संसार में,
जिनका जीवन इसी निंदा प्रशंसा के वो चक्र में उलझा हुआ है, क्योंकि हमने उसी को जीवन का यथार्थ मान लिया। हमने अपनी दृष्टि को उससे आगे बढ़ाया ही नहीं, उससे ऊपर उठाया ही नहीं। लेकिन ये जितना भी व्यवहार, जिसको भी हम जीवन का सर्वस्व मान रहे हैं, सुबह से लेकर के शाम तक का कहें, या जन्म से लेकर के मृत्यु तक का जितना भी व्यवहार है, जितना भी हमारा जीवन है, इस संपूर्ण जीवन का आधार क्या है? हमारे अपने होने का भाव। लेकिन अपने होने के उस भाव को तो हमने कभी पकड़ा ही नहीं। हम तो बस इसी संसार भाव को पकड़ के बैठे रहे। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि इस बात का विचार करो, आत्मवान भव। वो जो आत्मसत्ता है, उस आत्मसत्ता का विचार करो। तो उस आत्मसत्ता का विचार, उस आत्म भाव की दृढ़ता, वो क्या देगी? तेनैव आनंदी भवति। उसी से जीवन में तो आनंद की अनुभूति होगी। तो उस आत्मसत्ता का विचार, इसलिए कहते हैं तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। तो उसी तरह से सर्वेषु वेदेषु, जितना भी ये संसार ज्ञान है, इस संपूर्ण संसार ज्ञान का, इन संपूर्ण संसार की वृत्तियों का जो आधार आत्मसत्ता, भगवान कहते हैं उसको समझो, उसको जानो। और जिस दिन उस आत्मसत्ता का बोध जीवन में आया, और कितना वो स्पष्ट हुआ, कितना क्लियर हुआ, बोध तो है, बोध नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन वो अभी ढका हुआ है। तो इसलिए वो सत्व गुण आदि की साधना के द्वारा, ईश्वर भाव के द्वारा, आत्मचिंतन के द्वारा धीरे धीरे जैसे जैसे वो बोध जागृत हो, उसके ऊपर पड़ा हुआ जो आवरण है, वो जैसे जैसे वो आवरण हटेगा, वैसे वैसे वो संसार भाव भी पीछे छूटता जाएगा। और तेनेव आनंदी भवति, तो वो जीवन में आनंद की अनुभूति होगी। तो इसलिए उस तत्व को, उस आत्मसत्ता को जानने के लिए प्रयत्न करो। ब्राह्मण से जानता, तो इसलिए सारे शास्त्रों का ध्येय यही है, उद्देश्य यही है कि उन कर्मों के द्वारा आपके चित्त की शुद्धि, और उस चित्त शुद्धि के द्वारा वो ब्रह्म भाव को जागृत करना। तो तब वो ब्रह्म भाव जागृत होगा कैसे? तो आगे भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उसके लिए तो तुमको कर्म करना पड़े। केवल कल्पना से वो ब्रह्मत्व की सिद्धि नहीं होगी, उसके लिए साधना तो करनी पड़ेगी। तो कैसे? तो उसकी चर्चा। हरे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।